बेटी चाहे अपनी हो या सास की। माँ, मैं इस बार राखी पर कुछ ज्यादा दिनों के लिए आऊंगी। राहुल को कुछ काम से बाहर जाना है तो मैं वहीं रहूंगी, सोनम ने अपनी माँ से कहा। इसमें बताना क्या है, ये तेरा ही घर है, जब तक तेरा मन करे तू रहना। मैं सबको बता देती हूँ और तेरी पसंद की चीजें भी लाकर रखती हूँ। यह कहकर रेवती जी ने फोन रख दिया और अपने बेटे और बहू को बताने चली गई। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस बार सोनम कुछ ज्यादा दिन यहाँ रहेगी तो तुम 1-2 दिन की छुट्टी ले लेना ऑफिस से, कहीं घूमने चलेंगे। साहिल बोला, माँ, दीदी को थोड़ा तो सोचना चाहिए, अभी रिया के एग्जाम चल रहे हैं और उनकी बेटी भी तो छोटी है, रिया को डिस्टर्ब होता है। अभी गर्मियों की छुट्टियों में तो रह कर गई थी। आप उनसे कह दो कि वह राखी करके चली जाएं, नहीं तो हम ही वहां हो आएंगे। ये सुनकर रेवती जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अपनी बहन के बारे में तू ऐसा कैसे बोल सकता है? उसकी शादी हो गई तो क्या ये उसका घर नहीं है? क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ सकती? ये सारी बातें उनकी बहू नेहा सुन रही थी। तभी वो बोली, ये घर बुआ जी का भी तो है। जिस तरह आप उन्हें आने से मना कर देती हो, वैसे ही दीदी से भी कर दीजिए। यह सुनकर रेवती जी चुप हो गई। रेवती जी की एक ही ननद थी, वह अपने भाई की लाडली बहन थी, मगर रेवती जी को शादी के बाद से ही अपनी ननद सपना का आना पसंद नहीं था। वो सोचती थी कि उनके आने से काम बढ़ जाता है और ननद को देने में फिजूल खर्ची होती है। उस समय परिवार में केवल रेवती जी के पति और उनकी ननद सपना ही थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद रेवती जी के पति ने सपना को बेटी की तरह रखा था। वो सपना की हर खुशी का ध्यान रखते थे और रेवती जी को भी सपना का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहते थे। सपना भी अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करती थी, कभी भाभी को ज्यादा काम नहीं करने देती थी। जब भी भाई कुछ देते तो वो लेने से भी मना कर देती थी, मगर भाई के प्यार के आगे हार जाती थी। कुछ सालों के बाद रेवती जी को अपनी ननद का आना बुरा लगने लगा, इसलिए वो अक्सर बहाने बना देती कि अभी बच्चों की पढ़ाई है, अभी मैं मायके जा रही हूँ। उनके पति ने कई बार कहा भी उसका मन करता होगा हमसे मिलने का, तो वो उन्हें वहीं जाकर मिलने को कह देती। घर में झगड़े ना हो इसलिए उन्होंने कहना भी कम कर दिया, इसलिए अब सालों में मिलना होता था। आज रेवती जी को महसूस हो रहा था कि सपना को कैसा लगता होगा। उनके तो माता पिता भी नहीं थे, वो तो बस कुछ पल की खुशियाँ पाने के लिए आती थी और मैं उनसे वो भी छीन लेती थी। तो फिर मेरी बहू क्या गलत कर रही है? रेवती जी ने तभी अपनी ननद सपना को फोन किया और कहा, दीदी आप कैसी हो? आप बहुत समय से आई नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बुला नहीं पाई, मगर इस बार राखी पर जरूर आना। उधर से भी भरे दिल से आवाज आई, मैं जरूर आऊंगी भाभी। रेवती जी के दिल का आधा बोझ हल्का हो गया, मगर अब बेटी से कैसे मना करें। तभी वहाँ साहिल की आवाज आई, कब आ रही है बहन? मेरे लिए अच्छी से मिठाई लेकर आना। रेवती जी हैरानी से देख रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा कहना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले बुआ जी से बात हो रही थी, उनका हम सब से मिलने का बहुत मन हो रहा था, मगर वो आपकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। ये तो बेटियों का हक होता है मायके आना, चाहे वो अपनी हो या सास की। ये सुनकर रेवती जी ने नेहा को गले लगा लिया।